हम हर तरफ मशीनों से घिरे हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारा शरीर खुद एक मशीन है, जहां पर हमारा दिमाग एमसीआर है यानी कि मास्टर कंट्रोल रूम है, तो दिल है पीसीआर यानी कि प्रोडक्शन कंट्रोल रूम। और क्योंकि हमारा शरीर एक मशीन है, ऐसे में इसे सही मेंटेनेंस और सर्विसिंग की जरूरत होती है। लेकिन जब किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाता और शरीर में कहीं पर भी कोई भी परेशानी आती है, तो इसका सबसे ज्यादा असर एमसीआर में होता है, यानी कि दिमाग पर होता है। क्योंकि जब आपका शरीर बीमार होता है तो सिर्फ शरीर ही परेशान नहीं होता, बल्कि दिमाग भी सवाल करता है कि इलाज कराने का खर्चा कहां से आएगा। तब आप ये सोचते हैं कि काश ठीक मेंटेनेंस रखी होती तो ये इलाज वाला सर्विस कॉस्ट नहीं देना पड़ता। लेकिन आप सोचिए कि सरकार आपके शरीर की गारंटी देने लगे तो ये तनाव ही खत्म हो जाएगा, और तनाव खत्म मतलब आधी बीमारी तो ऐसे ही खत्म। यानी कि अगर आपके शरीर में कोई भी दिक्कत आती है तो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी सर्विसिंग करवाएगी। सीधे सीधे अगर कहूं तो अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपको सिर्फ अपनी बीमारी की चिंता करनी है और खर्चे की चिंता सरकार पर छोड़ दीजिए। ऐसा हम नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं। उनकी आयुष्मान योजना कह रही है, और यह देश के करोड़ों लोगों को तनाव से मुक्त करने वाली वो इंडिया स्टोरी है जो कि स्वस्थ भारत की रिपोर्ट को जारी करती है। मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए पर ईयर पर फैमिली देने का तय। 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। 70 इयर्स से ज्यादा के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में कवर करने का फैसला लिया गया है। बीते बुधवार को मोदी सरकार ने ऐलान किया कि अब से आयुष्मान योजना का लाभ 70 साल से ज्यादा की उम्र के उन बुजुर्गों को भी मिलेगा जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मतलब ये कि हमारे देश में जितने भी लोगों की उम्र 70 साल से ऊपर है, उन सभी को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि इस योजना में अब अमीर, गरीब, ये जाति, वो जाति, ये गांव, वो शहर, ये सब फिल्टर नहीं लगेंगे। बस एक ही फिल्टर लगेगा कि अगर तबीयत खराब होती है तो सरकार आपका ध्यान रखेगी। मोदी सरकार का यह फैसला 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ लोगों, या फिर यूं कहूं कि जो उस घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें यह फैसला सीधे तौर पर फायदा पहुंचाएगा। अब यह वर्ग किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान योजना दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त सरकारी योजना है। यह एक ऐसा बीमा होता है जिसका प्रीमियम, या फिर यूं कहूं कि ईएमआई हमें नहीं भरनी पड़ती, बल्कि ये ईएमआई सरकार भरती है हमारे लिए, और इस बीमा का लाभ गरीबों को मुफ्त में मिलता है। साल 2018 में जब यह योजना लागू हुई, तब विपक्ष ने यूपीआई की तरह ही इस योजना का भी जमकर मजाक उड़ाया था और यह कहा था कि इससे गरीबों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन अब आप आंकड़े देखिए, साल 2018 से लेकर अब तक भारत के 7 करोड़ 37 लाख लोगों को इस योजना से मदद मिली है। इस योजना से सरकारी और साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में ये लोग मुफ्त इलाज करवा चुके हैं, और इस इलाज के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च भी कर दिए हैं। मोदी सरकार ने इस योजना को देश के 12 करोड़ 34 लाख परिवारों के 55 करोड़ लोगों के लिए लागू किया था, और अब तक देश में 35 करोड़ 15 लाख लोग अपना आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं। आपने बनवा लिया है तो अच्छी बात है, और नहीं बनवाया तो जल्द ही बनवा लीजिए।
अब यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेकर आप इसको ऐसे समझिए, मतलब मैं आपसे ये कह रही हूं कि आप इस शो को देखते देखते एक ब्रेक लीजिए और ये सोचिए कि हम अपने देश की कमियां निकालने में कितना ज्यादा बिजी रहते हैं। कहीं पर खाट पर बैठकर दो लोग ये कह रहे हैं कि इस देश का तो कुछ नहीं हो सकता। उन लोगों से पूछिए कि आपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान क्या दिया है। कुछ लोग अखबार को पढ़ते पढ़ते ये कहते हैं कि भारत में तो इतनी तंगी है, रहना मुश्किल है। फिर कुछ लोग विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में तो पूरा का पूरा सिस्टम ही खतरे में है। उन लोगों से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या किया कि देश में बदलाव आ सके। अब आप हमसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन बदलाव लाने के लिए आपने क्या किया, ये खुद से एक बार सवाल करिए। क्योंकि देश सीमा रेखा से नहीं बनता, देश बनता है इसमें रहने वाले लोगों से। देश पूर्णिमा मिश्रा से भी बनता है और देश मुजम्मिल अयूब से भी बनता है। देश मनदीप कौर से भी बनता है और हम सब मिलकर ही बदलाव की बात कर सकते हैं।